प्रेसिडेंट और पूर्वी उत्तर प्रदेश का विपक्ष का चमकदार चेहरा ओम प्रकाश राजभर। बहुत स्वागत आपका राजभर जी। चुनाव प्रचार आपका कैसा चल रहा है? थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, एक नंबर। कुछ थके हुए लग रहे हैं, तो राजनीतिक रूप से तो नहीं थक गए हैं? नहीं, हम 6 सभा करके आ रहे हैं जी। हम जमनिया, देवरिया सदर, रामपुर कारखाना, सलेमपुर, मधुबन, घोसी सभा करके आए हैं अभी 1 घंटा पहले। तो आप बताइए कि ये 6वां और 7वां चरण का मतदाता क्या तय कर चुका है? बीजेपी की तरफ से क्लेम किया गया उनको बहुमत मिल गया है अभी से। भारतीय जनता पार्टी की विदाई कर दिया है। अभी मैं जमानिया में था, 20,000 की भीड़ थी। मैंने मधुबन में देखा कम से कम वहीं 17-18 हज़ार की भीड़ थी। हमने घोसी में वही हाल था, सलेमपुर में वही हाल था, रामपुर कारखाना में वही हाल था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने का ठेका लिए हुए हैं। ये पूर्ण बहुमत दिल्ली में भी बना रहे थे, 3 सीट पाए, और बंगाल गए थे, वहाँ भी 2/3 जीत रहे थे, वो टेंशन लौट के आए। और उत्तर प्रदेश में भी जनता इनको महंगाई के सवाल पे, इनके योगी मोदी जी के ललका साँड़ से, बेरोजगारी से, इनके भ्रष्टाचार से और इनके हिटलर शाही रवैया से, और जो बेरोजगारी इन्होंने इतने चरम पे पैदा किया है, जो नौजवान रोजगार मांगने गया लखनऊ, उसको इन्होंने पुलिस के बल लाठी पिटवाया पुलिस से। तो अब तो वो लाठी में तेल लगा के बैठा कि आवा तो हम बताई ला। पर आप इस तरह की उकसाने वाली भाषा क्यों बोलते हैं राजभर जी? मैं कई बार देखता हूं कि आप उकसाने वाली भाषा बोलते हैं, ये क्यों? हम बोल रहे हैं नहीं, हम बोल रहे हैं इन्होंने पिटवाया लखनऊ में, इन्होंने पुलिस से पिटवाया लखनऊ में जी। अब वो गांव में जो है बैठे हुए लोग जो लात खा के आए हैं वो क्या करेंगे? वो आशीर्वाद देंगे इनको? इनको खोज रहे हैं गहुआ सब। तो जा तो रहे हैं बीजेपी वाले गांव गांव, और भीड़ भी आ रही बता रहे हैं उनकी रैलियों में। वो तो देखिए, रैली में इनके भीड़ कहां से आ रही है? मध्य प्रदेश से। इनके यहाँ भीड़ आ रही है हरियाणा से। इनके यहाँ भीड़ आ रही है जो चुनाव जहां से हो गया वहां से लोग आकर के पूरे बनारस में, बनारस से लगाए जितने भी होटल हैं जी, सब बुक कर लिए हैं, या लाज तक बुक कर लिए हैं। वही लोग जा रहे हैं रैली में, वही भीड़ कर रहे हैं। इनकी रैली में कहां कोई जा रहा है? एक भी नाई, गोंड, लोहार, पाल, प्रजापति, हम आपको बता दें काम इनका, इन्होंने गोंड का पेट भर दिया है, खरवार का पेट भर दिया है, पासवान का पेट भर दिया है। सर्टिफिकेट नहीं बना रहे थे, वो खोज ही रहे हैं। और राजभर जी तो खोज ही रहे हैं भाजपा वालों को, इनका जो है विदाई करने के लिए। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी के काफिले पर हमला हुआ, खैर वो उन्हें चोट तो नहीं आई, लेकिन अटैक हुआ उनके ऊपर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा है। आपने जो ये घटना किए हैं, अब इस घटना की जितनी भी निंदा किया जाए वो कम है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि देश से, प्रदेश से और गुंडे चले गए बाहर, या तो जेल में या तो प्रदेश से बाहर। ये कहां से गुंडे आ गए? आपने देखा कि नॉमिनेशन के समय बनारस में योगी के गुंडे आकर के बनारस में हमको जो है जिस तरह का गाली गुप्ता, गोली मारना, धमकी देना, जान से मारने की बात की है। उसके बाद ये योगी जी खुद हमारी हत्या कराने के लिए तुले हुए थे, आज भी तुले हुए हैं। तो इनको ये बौखलाहट और हताशा और निराशा दिख रही है, ये हार स्वीकार कर लिए हैं। तो आपके हिसाब से गठबंधन का क्या पोजीशनिंग चल रही है 6वें और 7वें पेज में? क्योंकि यहां आपके कंधे पर उतना ही भार है जितना पश्चिम में जयंत चौधरी के कंधे पे था। कि बलिया में, मऊ में, आजमगढ़ में, अंबेडकर नगर में, आपके गाजीपुर में इनका खाता नहीं खुलेगा। गोरखपुर में 9 सीटें हैं, वहां 7 सीट हम जीत रहे हैं खुद है। हम महाराजगंज की 5 जीत रहे हैं, कुशीनगर की 7 सीट जीत रहे हैं, हम आपके बस्ती की 5 सीट जीत रहे हैं, संत कबीर नगर की 3 सीट जीत रहे हैं, डुमरियागंज की 5 सीट जीत रहे हैं, सिद्धार्थ नगर की। ये कहां जीत रहे हैं? ये झूठा खाली चिल्ला रहे हैं कि वोट मिल रहा है। आपके हिसाब से तो फिर उनको कोई सीट ही नहीं मिलती दिख रही है, जबकि ग्राउंड पोजीशनिंग कुछ और आ रही है। आप अपने दावों पर क्या पुनर्विचार करेंगे? क्या है? नहीं विचार करेंगे। 100% बता रहा हूं भाजपा के लोगों को, ये जौन नीमक बांट के वही में बालू मिला के दे ले वो लेके लोग जोहत हुआ कि जैसे वर्धा के रगड़ल जाला वैसा इन्हों लोगों के रगड़ा के तैयार में हैं साहब।
ये चना घूनल बांटत हुआ चिल्लात हुआ सर। ये महंगाई 400 का गैस सिलेंडर 1000 कर दिए, 50 रुपया का सरसों का तेल बढ़ा के ये लोग ले गए 200 कर दिए, 55 रुपया का अरहर की दाल बढ़ा करके 125 कर दिए, 5 रुपया का प्लेटफार्म टिकट 50 रुपया कर दिए, और 50,000 की मोटरसाइकिल 90,000 बेच रहे हैं। ये कौने मुंह से वोट मांगने जाएंगे कहाँ? गांव में ये अच्छा, आप छठवें चरण की बात कर रहे थे, जो औरतें बिंदी लगाती हैं जी। छठवें चरण में आप बता रहे थे, देखिए बलिया से दया शंकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तीनों चरण बलिया से दया शंकर चुनाव लड़ रहे हैं, बलिया से बीजेपी बहुत मजबूत रही है पहले। जमानत बचा लें, जमानत बचा लें, जमानत। बलिया में तो खुद है बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि खाता नहीं खुलेगा। बैरिया में सुरेंद्र सिंह खुद है भाजपा की हवा निकाल रहे हैं, और पूरे बलिया में एक सीट नहीं जीतेंगे। देखिएगा आपके टीवी स्क्रीन पर 10 मार्च को, कब नहीं जीतेंगे। मऊ नहीं जीतेंगे, आजमगढ़ नहीं जीतेंगे, अंबेडकर नगर नहीं जीतेंगे, गाजीपुर नहीं जीतेंगे, बनारस की 6 सीटें हम जीत रहे हैं आज के तारीख में। ये चाहे जितना चिल्ला लें भाजपा, गुजरात वाले थोड़ा वोट देवे हैं, ये हरियाणा का थोड़ा वोट देवे हैं, ये शामली मुजफ्फरनगर सहारनपुर के लोग रैली में आ रहे हैं, वोट थोड़ा वोट देंगे। ये आपके एटा इटावा कन्नौज कासगंज, आपके बांदा चित्रकूट हमीरपुर जालौन उरई झांसी के लोग आए हुए हैं, इनकी रैली में जा रहे हैं, वोट देंगे। वोट तो गांव के लोग, यहाँ के लोग, इस विधानसभा के लोग देंगे ना। पर आप एक बात देखिए, आप गोरखपुर की, चलिए मैं बात करता हूं आपसे, 60 के दशक से लेकर अब तक मंदिर को वहां कोई हरा नहीं पाया, आप कैसे चुनौती दे रहे हैं? अच्छा, आप ही बताइए कि हमारे मोदी जी गए थे कल बस्ती उनकी जो मीटिंग थी, वहां के पत्रकार साथियों का, वहां के पुलिस का कहना है कि जितना मोदी जी के मीटिंग में नहीं भीड़ थी, उसका दुगुना जो अखिलेश जी के मीटिंग में भीड़ थी। अखिलेश जी के मीटिंग में लोग अपने से आ रहे हैं, और मोदी जी के मीटिंग में लोग, बसें आई हैं यहाँ जो है हरियाणा से, बसें आई हैं मध्य प्रदेश से, बसें आई हैं जो ले आकर के वो जो है यहाँ भीड़ जुटा करके किसी तरह इज्जत बचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देखिए लड़ रही है अपनी इज्जत बचाने के लिए, कि किसी तरह हम लोग 100 सीट पार कर जाएं। न के वोट दे था, हम तो नहीं समझा था। पर कोई सर्वे में तो इस तरह का रिफ्लेक्शन नहीं है जो आप दावा कर रहे हो। आप देख लीजिएगा ना, देखिए जितना सर्वे है, आप बताइए दिल्ली का सर्वे आया तो पूर्ण बहुमत दिखा रहे थे लोग, और उसका हाल क्या हुआ? 3 सीट पाई भाजपा। बंगाल में 2/3 सीट का आया था सर्वे, वहां काल हुआ ममता जी सरकार बना ली। वही हाल यूपी में आ रहा है। देख, आपके दावों में कितना तथ्य है कि आप लोग सरकार बना लेंगे? कैसे, मुझे कन्विंस करिए आप, और बताइए कि आप कैसे सरकार बनाएंगे। 100% कैसे? अच्छा, ये बताइए, देखिए यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश हो गया है। यहां उत्तर प्रदेश में ये 12 से 22% पूर्वांचल में अकेले खाली राजभर है, और समाजवादी पार्टी जहां 4000, 6000, 5000, 2000, 8000 से हारी है। खाली हमारा वोट जोड़ लीजिए। प्रजापति का, पाल का, नाई का, गोंड का, पासवान का, दुसाद का, धोबी का, धरिकार का, खरवार का, पटेल का, यादव का, चौहान का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, निषाद का, ये सब तो समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट दे रहे हैं। इनके क्या वोट देता? तो ये बताइए कि बीजेपी तो कह रही है हम राम को लाए हैं, तो ओम प्रकाश राजभर के किसको लेकर आए हैं? ऐसा है नहीं, 100% झूठ बोल रही। बताइए, भगवान राम को भाजपा वाले लाए हैं? ये कहिया का पैदा भैल हुए न, ये पैदा भैल न जो 2014 में, अब भगवान राम आजू को पैदा हुए, ये भगवान राम के लिए आल हुए। ये 100% को सब झूठ बोलते हैं भाजपाई सब। आपको बीजेपी के हिंदुत्व पर भरोसा क्यों नहीं है? नकली हिंदू तो बोलते हैं ना, ये बोलते हैं ओम प्रकाश राजभर हिंदू नहीं है, अखिलेश यादव जी हिंदू नहीं है, प्रेमचंद प्रजापति हिंदू नहीं है, रामसागर बिंद हिंदू नहीं है। हम लोग भी तो हिंदू हैं। नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, कुम्हार, लोहारे हिंदू नहीं है। ये हिंदू कहां मानते हैं? जब हिस्सा देना होता है, जब नौकरी देना होता, रोजगार देना होता है, तब हम लोगों को हिंदू नहीं, तब जाति बताते हैं। वोट लेना होता तब हिंदू बताते हैं। तो अभी आपने क्या सोचा फिर? 100% तैयारी हम लोगों ने बूथ स्तर तक कर लिया है। आप देखिएगा 10 मार्च को 10 बजे गाना बजेगा पूरे उत्तर प्रदेश में।
मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। पहले तो कोई और गाना गाते थे आप, आजकल गाना बदल लिया है। कौन सा अब वाला मेरे गाना? उत्तर प्रदेश में इनका काम नहीं, पिछड़ों ने कह दिया है। क्या? पीछे पहले वाला गाना था कि चल सन्यासी मंदिर में। पर केशव मौर्य तो दावा कर रहे हैं कि समाजवादी गठबंधन समाप्तवादी गठबंधन हो जाएगा। हाँ, चूंकि वो स्टूल पर बैठल ना, स्टूल मंत्री है ना, उनकर वह औकात था ना कि योगी जी बैठेंगे सोफा पर, अपने लोगों को बैठाएंगे सोफा पर, इनको बैठाएंगे स्टूल पर। वो तने से खुश हैं। लतिया के इनके भगा दिए, सब वोट दिलाए थे, मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे ना, उत्तराखंड से लाकर के उत्तराखंडी को बैठा दिया, इनको शिखंडी बना दिया। ये शिखंडी बन के घूम रहे हैं। कुशवाहा साग के सैनी माली सब समझ गया है, ये खाली वोट दियावे वाला ठेकेदार बन गए हवन। एकदम पारी तो पेट भर दिए सब कुशवाहा साग के सैनी माली या पिछड़ा समाज के लोग। ये अपन सीट बचावा इतने बहुत बा। पर आपके कैबिनेट कुलीग रहे, आपके डिप्टी सीएम रहे, आप ऐसी भाषा बोलते हैं उनके लिए? क्या बोलते हैं? जस करनी वो सब भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। पिछड़ों के जो 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, 27% पिछड़ों के अकेले ठेकेदार क्या ओम प्रकाश राजभर हैं? घोटाला हुआ, पिछड़ों के नेता तो केशव मौर्य भी हैं ना। बोले ये सब पिछड़ों के नेता तो केशव मौर्य भी हैं, ये जो डिप्टी सीएम लोडर है कि नेता हैं ये सब? नहीं नहीं, ये लोडर हैं, ये लोडर हैं। जब पिछड़ों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, सुरपत्रवृत्ति नहीं मिली, तो ये क्यों नहीं बोले? ये जब शिक्षक भर्ती में घोटाला हो रहा था तो ये गांधी जी के 3 बंदर बन के क्यों बैठे थे? ये क्यों नहीं बोले इस बात को? ये खाली हुआ लोडर बने हुए हैं ये सब। ये पिछड़ों का हिस्सा लूटा जा रहा है, ये बोलते नहीं है। पिछड़ों का आरक्षण खत्म हो रहा है, दलितों का आरक्षण खत्म हो रहा है, इस पे इनके जबान नहीं खुलती है। और वोट मांगने जा रहे हैं, के वोट दे इनके कहले पर। तो 6वें और 7वें चरण के लिए आपका प्रेडिक्शन क्या है? 100% हम लोग जीत रहे हैं। बोहनी ना हो इनका, लोगन का देख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश राजभर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। असल में राजभर जी